क्या मुझे मेरा बिछड़ा हुआ ए नए साल, क्या खुशी तेरे आने की। क्या मुझे मेरा बिछड़े हुआ पसंदीदा शख्स वापस मिलेगा। लेकिन मैंने मेरी लाइफ में जो चीज़ खोई थी ना, उसका मुझे लाइफ टाइम पछतावा रहेगा। लाइफ टाइम बहुत गंदे लेवल का पछतावा होगा और हो रहा है। जब वो छोड़ के जाएगा ना, वो तुम्हें बताएगा नहीं, वो इतना भर जाएगा, वो तुम्हें बिना बताए चला जाएगा। खैर कोई ना, 2025 बहुत कुछ लेके गया है, खुशियाँ ले गया हर तरीके से। लेकिन बस यही है यार, अपने रिश्ते की कदर करो। अगर उस चीज़ को ना हाथ से आप लोग निकाल दोगे ना, तो वो आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आने वाली। बल्कि मैंने मेरे इन हाथों से मेरा रिश्ता ख़त्म होते हुए देखा है। मेरे को आज ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, एहसास हुआ है मुझे कि फाइनली मैंने किसी इंसान को खो दिया है। मेरी सिर्फ उन हरकतों की वजह से जो मुझे कभी करनी नहीं चाहिए थी। मैंने इसको भी एक ही चीज़ समझाई भाई, मेरे को एहसास हुआ इस चीज़ का कि मैंने किसी को खोया है। हे गाइस, कैसे हो? 2 या 3 4 दिन बाद में मेरा रिटर्न ब्लॉग आ रहा है। मैंने एक ब्लॉग डाला था आप लोगों के सामने। मैंने किसी चीज़ को लेके मेरी एक पर्सनल लाइफ मैंने आप लोगों से शेयर करी थी जो चल रही थी। बट ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन नहीं। दिस वन, आरती शर्मा। इसका भी बहुत गंदे लेवल में सीन चल रहा है। मतलब जो मेरे साथ चल रहा है वो इसके साथ चल रहा है, जो मेरे साथ हो रहा था वो इसके साथ हो रहा था। हम दोनों के साथ में ब्रेकअप हुए। और हाँ ठीक है यार, सब अपनी जगह बेस्ट है, सब अपनी जगह ठीक है। अपन किसी को बुरा नहीं कह सकते कि नहीं उसने मेरे साथ गलत करा या मैंने उसके साथ गलत करा। आज बताओ मुझे क्या चीज़ रियलाइज़ हो रही है भाई। अपनी ज़िद और अपनी ज़ुबान और अपना गुस्सा इतना कंट्रोल करो कि अगर तुम ये चीज़ें कंट्रोल कर लोगे ना, तो चाहे तुम्हारे सामने कैसा ही लड़का हो, उसके कितने अफेयर हो, या फिर वो तुम्हारे लिए सिंगल हो, तुम्हारे लिए लॉयल हो, कुछ भी हो, वो बंदा तुम्हारे पैर धो के पी लेगा। मेरे को आज ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, एहसास हुआ है मुझे कि फाइनली मैंने किसी इंसान को खो दिया है। मेरी सिर्फ उन हरकतों की वजह से जो मुझे कभी करनी नहीं चाहिए थी। मैंने इसको भी एक ही चीज़ समझाई भाई, मेरे को एहसास हुआ इस चीज़ का कि मैंने किसी को खोया है। मेरे को भी एहसास हो चुका है, लेकिन मैं बस अभी भी यही प्रे कर रही हूँ 2025 ख़त्म होने से पहले वो वापस आ जाए। मैं सीरियसली कभी कोई मिस्टेक नहीं करने वाली उसके लिए। किस्मत में जो लिखे हुआ होता है वही मिलता है। और ये चीज़ मुझे पता चल चुकी है कि भाई किस्मत के भरोसे अगर किसी को छोड़ रहे हो तो फिर तुम किस्मत पे ही छोड़ दो। और ऐसा कभी कभी होता है ना कि अपन भगवान से भी उसको रो रो के मांग ले, और अपन ये सोचते हैं ना कि हाँ अपन इस मंदिर में जाते हैं, सांवरिया सेठ बाबा के जाते हैं, खाटू श्याम बाबा के जाते हैं, सालासर बालाजी के चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाओ, उस इंसान को तुम कहीं पे भी जाके मांग लो, भगवान वो तुम्हें नहीं देगा। वो इंसान अगर उसके दिल में होगा ना कि मुझे वो चाहिए, तो ही होगा। तो ही वो चीज़ होगी भाई। तुम भीख मांग लो, इसके सामने गिड़गिड़ा लो, तुम उसके सामने रो लो, अदर्स फ़ोन से तुम कॉल करवा लो, पर वो बंदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तूने वो फालतू लाइन नहीं समझेगा। सुनी कौन सी? कि भगवान, मैंने तो उसे इतनी शिद्दत से मांगा था, आपने मुझे दिया क्यों नहीं? फिर भगवान कहता है कि तू तो मांग रहा था, वो तुझे मांग रहा था क्या? नहीं, मेरा एक शायरी था यार, उसके अंदर ये था। मतलब वो मुझे अभी याद नहीं है, जब याद आएगा तो मैं रिटर्न उस नेक्स्ट क्लिप में बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन बस यही है यार, अपने रिश्ते की कदर करो। अगर उस चीज़ को ना हाथ से आप लोग निकाल दोगे ना, तो वो आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आने वाली। बल्कि मैंने मेरे इन हाथों से मेरा रिश्ता ख़त्म होते हुए देखा है। कौन है? तो मैंने मेरे हाथों से मेरा रिश्ता ख़त्म होते हुए देखा है। तो मैं एक ही चीज़ की एडवाइस देना चाहती हूँ लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को जिनको ये लगता है कि भाई हाँ ठीक है वो कह रहा है छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं छोड़ के जाएगा। मुझे पता है, मेरा बंदा है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, लेकिन नहीं भाई, जब वो छोड़ के जाएगा ना, वो तुम्हें बताएगा नहीं, वो इतना भर जाएगा, वो तुम्हें बिना बताए चला जाएगा। खैर कोई ना, 2025 बहुत कुछ लेके गया है, खुशियाँ ले गया हर तरीके से। मतलब जो चीज़ें नहीं जानी चाहिए थी वो भी ले गया। और ऐसा होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखती हूँ अब 2026 में मेरे साथ क्या ही अच्छा होने वाला है। फिलहाल अभी मैं चौपाटी पे आई हुई हूँ, इसके साथ में थोड़ा सा घूम लेती हूँ, फिर लेती हूँ। बल्कि यार सुबह से शाम में ना अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ, ये सोच के कि हाँ मेरा दिन निकल जाएगा। ये भी अपने आप को सुबह से शाम बिजी रखती है, और रात को हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और हम रोते हैं। लेकिन अगर वो ये ब्लॉग देख रहा होगा तो मैं प्लीज़ उससे सॉरी बोलना चाहूँगी। प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं करने वाली, सीरियसली। तुम डिज़र्विंग हो मेरी लाइफ में। मैंने तुमसे अच्छा पर्सन सच में कभी डिज़र्व भी नहीं किया है। प्लीज़ वापस आ जाओ। सॉरी, नाम नहीं लूँगी, लेकिन वापस आ जाओ। भाई प्यार बहुत ख़राब चीज़ है यार, अच्छी अच्छी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। लेकिन मैंने मेरी लाइफ में जो चीज़ खोई थी ना, उसका मुझे लाइफ टाइम पछतावा रहेगा। लाइफ टाइम बहुत गंदे लेवल का पछतावा होगा और हो रहा है।
पर मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। जो रात होती है ना गाइस, मैं बता नहीं सकती, रात में मेरा हाल बहुत बुरा होता है। और ये रात जो होती है ना, मुझे इतना कोस के खाती है। रात इतनी लंबी, दिन इतना छोटा होता है कि मैं मेरे फ्लैट पे खाना तक नहीं बनाती हूँ। इस चक्कर में ये भी मेरे फ्लैट पे नहीं आती है। और बाकी जो भी है देखते हैं लाइफ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और जो भी होगा आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में अपडेट मिलती जाएगी कि सोनिया की लाइफ कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है। अभी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा मेरे। तो अब एक ही उम्मीद है, जो पाना था वो खो दिया है, उस चीज़ का पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। बट अब एक बार सावरिया सेठ बाबा के जाना है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ जाके मांगी थी, तो वो चीज़ें मुझे वहीं लौटानी है। तो अब बस जल्दी से मुझे बुला ले भगवान, या तो वो मुझे अपने पास बुला ले या फिर मैं ज़बरदस्ती उनके पास चली जाऊँ। देखते क्या होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना गाइस। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 2025 आप लोगों से क्या क्या लेके गया है। मुझसे तो मेरी ज़िंदगी ले गया आधी से ज़्यादा। आप लोगों से क्या क्या लेके गया कमेंट सेक्शन में कमेंट जाना पड़ेगा एक बार। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे चाय पीने, और आरती मेरे पास आई हुई थी, और मैंने कुछ चीज़ें बोली थी आप लोगों को, बट अभी मैं ये जो चीज़ें जोड़ रही हूँ, ये 2 दिन बाद का ना, हाँ 2 दिन हो गए, तो मुझे अब जाके रियलाइज हुआ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छे के लिए होता है जो कुछ भी होता है। बल्कि इसका भी बहुत गंदे लेवल में कटा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इसकी बात हुई है। नॉर्मल बातें तो हो रही है, एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बट हाँ, मैंने तो उम्मीद खो दी है उस चीज़ की जो मुझे अब चाहिए नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है। तो उम्मीद रख। तो पता है हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब मैंने और इसने डिसाइड किया। इसने मेरे को बोला कि मैं इंतज़ार करूँगी, बट मैंने इसको बोला तो इंतज़ार कर, मैं तेरे साथ हूँ। बट अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, बल्कि मैं अभी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मूव ऑन करना क्या होता है मैं तुझे बताऊँगी। ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है। दादा मूव ऑन करना ना आसान नहीं होता है, कहना आसान होता है। तुझे नहीं पता मैं कैसे रह रहा हूँ, मुझे पता है तू कैसे रह रही है, चिल कर रही है मेरे पीछे पड़े जानने के लिए कि कौन है न्यू बॉयफ्रेंड। तो देखो मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग से निकाल देना। और दूसरी बात ये है कि दोस्त तो दूर की बात है, जिससे मैं किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं रखना चाहती, ना ही मैं रखूँगी। यार एक बात बता, जिसके साथ अपन रिलेशनशिप में 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल भी रहे हो, चाहे 10 साल रहे हो, और सडनली वो लड़का तुम्हें ये चीज कह दे कि अपन दोस्त बन के रहेंगे आगे जाके, तो तुझे कैसा लगेगा भाई? नहीं नहीं नहीं, ये चीज मैं सह चुकी हूँ। भाई पागल वागल है क्या? सही हो, कभी एक्सेप्ट मत करियो, बहुत रोएगी ये चीज। मैंने नहीं रोने वाली बात नहीं भाई, तू पागल वागल है क्या? बुद्धि कहाँ से आती है? रह ही नहीं सकते यार कौन देता है ऐसी बुद्धि तुम लोगों को? खैर छोड़ो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। चल अभी अपन चाय पीने चलते हैं। चाय पीने जा रहे हैं अभी हम लोग, रेडी वेडी होके मस्त टपाटप। हाँ ये मेरा रास्ता, ये देखो। क्या मुझे मेरा बिछड़ा हुआ ए नए साल, क्या खुशी तेरे आने की, क्या मुझे मेरा बिछड़े हुआ पसंदीदा शख्स वापस मिलेगा? चुरा ली मेरी लाइन। ले मैं तो व्लॉग बना रही हूँ। यार मैं ना एक शायरी थी, क्या था, हर रात मैं खुद को इस तरह समेटती हूँ और उसकी यादों की हवा चलती है और मैं फिर बिखर जाती हूँ। भाई ऐसा लग रहा है जब इंसान का दिल टूटता ना तो वो बहुत बड़ा शायर बन जाता है। हर इंसान को ऐसा लगता है कि अपन शायरी कर रहे हैं, नहीं अपन शायरी नहीं करते। अपन अपनी बात जो रखते हैं ना सामने वाले के सामने, तो वो पता है क्या सोचता है कि यार इसकी तो हर बात ही शायरी जैसी है, ये तो सिर्फ शायरी करती है यार। दिस इज माय वर्क। शायरी सुनाती हूँ, ये दिल टूटे आशिकों के लिए है। सुनाओ। ठीक है? वाह 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 वाह। इश्क करना इतना आसान भी नहीं, इश्क करना इतना आसान भी नहीं, कि कहते हैं इश्क करना इतना आसान भी नहीं, लोग पागल हो जाते हैं एक इंसान की यादों में रोते रोते। वाह 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 वाह। चलो भाई कोई अच्छा सा कंटेंट हमारे लिए भी निकालो, हम भी सुना देते हैं आप। अभी निकाल रहे हैं, अपन रील बनाएंगे। अभी गाइस रील्स वगैरह बना लेते हैं। बाकी अभी आया है मुझे बुलावा और हम जा रहे हैं कहीं पे। हालांकि ब्रेकअप हुआ है लेकिन काम पे फोकस तो करना ही पड़ेगा। फोकस रखना पड़ेगा भाई, लोगों को गलतफहमी है, उसको लगता है मेरे जाने से उसका काम पे फोकस हट गया। वरना मुझे किसी ने कहा था कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम्हें कुछ आता भी है। तो मुझे उन लोगों को प्रूव करना है कि मुझे बहुत कुछ आता है और आपसे बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ मैं ज्यादा। तुम लड़कों को ये क्यों लगता है कि हम लड़कियां कुछ नहीं कर सकती? अरे फैमिली तक ने ये कहा है भाई। मेरी तो फैमिली, मेरे तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो गद्दार निकले, बहुत से दोस्त ऐसे हैं। इस भैंस की टांग इस लड़की ने मेरे साथ इतना गंदा किया था, इतना गंदा, और आज मेरे पीछे पड़ी है, देख लो।
एक भाई, बात बोलो, भाई, इसके भाई, साथ मैंने बुरा किया था, खाने थपाटे के सीन हो गए थे लेकिन अभी तक ये साथ वो कहता ना एक जिगरी हमेशा साथ रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, वैसा भाई वाला सीन है। खाने सपाटे वाले सीन हुए हुए हैं मेरे और इसके बीच में। लेकिन और जब तेरा ब्रेकअप हुआ सबसे पहले कौन आया? तू ही आई थी और अभी भी यही आई थी। बस अब नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए। लाइफ जैसे चल रही है बहुत परफेक्ट चल रही है, आने की कोशिश मत करना, बल्कि अब मैं बहुत खुश हूँ, बस निकल रही हूँ। मैं खुद अब इस चीज़ से गिव अप कर रही हूँ। तू क्या गिव अप करेगा? मैं गिव अप कर रही हूँ। तुझे बताते कि रोते किसे हैं किसी के पीछे, खुद को इतना चेंज कर लूँगी कि तू लौट के भी आएगा ना तो मैं तुझे पहचानने से भी इनकार कर दूँगी, बस इतना ध्यान रखिए। लेकिन मैं अपने आप को चेंज करके बताऊंगी, चलो भाई चेंज करते हैं खुद को। ताकि उससे पता चले कि एक्चुअल में चेंज होना किसे कहते हैं। ठीक है भाई, चेंज होते हैं। अभी हम दोनों ना झूला झूलने आए हुए हैं हमारी फ्लैट के गार्डन में। फ्लैट के गार्डन ही, हमारे अपार्टमेंट्स के गार्डन में। आपको मेरा फ्लैट दिखाऊं? देखो पूरा सबसे ऊपर बिल्कुल ऊपर वाला फ्लैट है। और बंटी बाहर से क्या काट रही है। और आज हम लोग काफ़ी टाइम बाद में यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। बल्कि यार कभी कभी बच्चा बन जाना चाहिए, मजा आ रही है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे एक युद्ध होने वाला है बंदरों के बीच में, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, वो जो बंदा साइड बल्कि एक अकेला है और एक साइड टीम बहुत ज़्यादा है। उधर वो अकेला बैठा है और इधर टीम ज़्यादा है और पूरी गपशप चल रही है उन लोगों के बीच में। मीटिंग बैठ रही है। सिस्टम फाटने वाला, सिस्टम होने वाला है हैंग भयंकर तरीके से। एक बंदर की फील्डिंग बनाई जाएगी यहाँ पे। मैं बाहर गई हुई थी गाइस और उसके बाद में मैं अभी आई हूँ और आरती अकेली थी फ्लैट पे। पता नहीं, इससे मैं पूछूंगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मैडम आपका रात भर मेरे फ्लैट पे अकेले रहने का। जैसे तेरा रहता है उदास। भाई बता मेरे को। कुछ नहीं, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, बस सो गई और गाने सुनती रही पूरी रात। कंटेंट ढूंढे बस मैंने। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तक रहे हैं मुख। आ जाना वापस जिंदगी में। नहीं रहा जा रहा यार तेरे बिना। चला रहा है? नहीं बेबी, तेरे को ये बोलना है आ जाना यार जिंदगी में, फिर मैं बोलूंगी नहीं रहा जा रहा तेरे बिना। ठीक है, रेडी स्टेडी गो, बोल। आ जाना यार जिंदगी में। नहीं रहा जा रहा यार तेरे बिना, समझ किसी चीज को। क्यों झुला रहा है तेरी यादों के झूले में? देख तेरी यादों के झूले में हम दोनों कितना झूल रहे हैं। मैं तेरी यादों के झूले में झूल रही हूँ मैं तो कुछ ज्यादा ही तेज झूल रही हूँ। और ये कुछ ज्यादा ही तेज झूल रही है। चल मैं भी थोड़ा तेज झूल लेती हूँ यार, मेरे को भी बहुत याद आ रही है। एक मेरी बात सुन, अपन कंपटीशन करते हैं क्या अपन को किसकी कितनी याद आ रही है। मतलब तेरे को ज्यादा याद आती है उसकी या मेरे को आती है, जो इतना तेज झूलेगा उससे पता पड़ेगा। ठीक है, ये कंपटीशन है। अच्छा